हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th की इंग्लिश रीडिंग बुक का 4th चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा 4th चैप्टर है स्कूल इज अ टेम्पल। स्कूल एक मंदिर है, टेम्पल मीन्स मंदिर। तो अब हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डू यू लाइक वियरिंग क्लीन और डर्टी क्लोथ्स? तुम्हें कैसे कपड़े पहनना पसंद है, क्लीन या डर्टी, साफ या फिर गंदे? आगे है, डू यू लाइक सिटिंग इन अ क्लीन रूम और अ डर्टी रूम? साफ रूम में बैठना पसंद करते हो या गंदे रूम में? वॉट सॉरी इफ यू फाइंड देयर इज सम रबिश, वेस्ट पेपर, wrapper of candle, etc. lying on the floor around you, what would you do? अगर आपके चारों ओर जैसे कि वेस्ट रैपर हैं, वेस्ट पेपर हैं कोई कचरा पड़ा है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर्स इसमें आपको भी पता है कि कैसे कपड़े पहनना पसंद है जैसे क्लीन कपड़े और अच्छे साफ सुथरे रूम में बैठना पसंद है और क्या है कि आप क्या करोगे अगर कचरा मिल जाए, तो क्या करोगे कि उसको लेके किस में डालोगे? डस्टबिन के अंदर। इसी को लेकर कुछ इसी टॉपिक पे एक लेसन है जो हम पढ़ेंगे। अ क्लासरूम के एक क्लासरूम, स्टूडेंट आर सिटिंग, जिसमें मैं क्या स्टूडेंट्स बैठे थे। राजू द क्लास मॉनिटर, और क्लास का मॉनिटर कौन है? राजू। नोटिस सम बाइट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर नियर मंजित, ते मंजित के पास में कुछ क्या पड़े थे? कागज के टुकड़े पड़े थे। वो किसने नोटिस किया? मॉनिटर ने। फिर राजू बोला, मंजित, हु हैज थ्रोन दिस बाइट्स ऑफ पेपर इन क्लास? तो राजू ने मंजित से कहा कि ये किसने फेंके हैं क्लास के अंदर? ये कागज के टुकड़े फेंकने वाला कौन है? तो मंजित ने कहा, आई डोंट नो राजू, मैं नहीं जानता राजू। मे बी, हो सकता है, मतलब शायद, सम बॉय हैज थ्रोन दिस स्क्रैप्स, किसी बच्चे ने यहाँ फेंक दिए होंगे। तो राजू ने क्या कहा? नो, यू नहीं, हे यू आर टेलिंग लाई, कि तुम झूठ बोल रहे हो। व्हेन आई वेंट आउट ऑफ द क्लास, जब मैं क्लास के बाहर गया था, यू वर राइटिंग ऑन अ पेपर, के तब तुम क्या कर रहे थे? पेपर के ऊपर लिख रहे थे। आई एम श्योर these are the bites of that same paper, के जो जिस पेपर पे तुम लिख रहे थे उसी पेपर के जैसा ये पेपर है। मुझे पूरा विश्वास है। मंजीत, आई डिडंट थ्रो देम हियर, मैंने यहाँ नहीं फेंके। कि आई थ्रो देम इन द डस्टबिन, मैंने कचरे के डिब्बे के अंदर डाले, डस्टबिन के अंदर डाले। राजू लाउडली, जोर से बोला, नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, हे यू थ्रो देम हियर, कि तुम ही ने यहाँ फेंके हैं। नाउ क्लीन द फ्लोर, चलो ये क्या है, फ्लोर साफ करो। फिर मंजीत ने क्या कहा? वेन आई डिडंट थ्रो दिस बाइट्स ऑफ पेपर, वाई शुड आई क्लीन, के अगर मैंने ये फेंके ही नहीं है जब, तो फिर मैं ये साफ क्यों करूं? बोथ स्टार्ट क्वारलिंग, कि दोनों ही झगड़ा करने लगे। कि जस्ट देन, उसके बाद, द क्लास टीचर एंटर, क्लास टीचर आए। टीचर बोले, रे बॉयज, वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, के शोर क्यों मचा रहे हो? फिर मंजित ने क्या कहा?
हाँ सर, राजू इज ब्लेमिंग ब्लेमिंग मी, कि राजू मुझ पे क्या लगा रहा है, दोष लगा रहा है या ब्लेम लगा रहा है मेरे पे ही से दैट, ये कह रहा है कि आई हैव थ्रोन दिस पीस ऑफ पेपर हेयर, कि मैंने यहाँ हाँ कागज के टुकड़े फेंके हैं, ये मुझ पे क्या कर रहा है, ब्लेम लगा रहा है। ही इज टेलिंग मी टू क्लीन द फ्लोर ऑल्सो, सो इट्स नॉट माई जॉब, कि ये मुझे, कि ये जो फ्लोर है वो भी क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए कह रहा है, ये मेरा काम नहीं है। तो फिर टीचर ने क्या कहा कि उनकी बातें सुनी मंजीत की, और उसके बाद टीचर ने कहा, बॉयज एट फर्स्ट बी क्वाइट, पहले तो शांत हो जाओ, एंड लिसन टू मी पेशेंटली, सॉरी पेटेंटली, कि धैर्य से मेरी बात सुनो। टेल मी, बताओ मुझे, इफ यू बॉडी बिकम्स डर्टी, अगर तुम्हारी बॉडी है वो गंदी हो जाए, तो फिर हु क्लीन इट, तो उसको कौन साफ करता है। तो सर समझा रहे थे उनको, टीचर उनके, कि फिर ऑल सभी बोले, वी डू इट अवर सेल्स सर, कि हम खुद ही अपना ना क्या है बॉडी साफ करते हैं। फिर टीचर बोले, इफ योर रूम इज डर्टी, इज इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट, कि अगर तुम्हारा रूम गंदा हो जाता है तो ये सिर्फ तुम्हारी मदर की ड्यूटी है उसको साफ करने की। डोंट यू क्लीन योर रूम, कि तुम्हें अपना रूम जो है क्लीन नहीं करना चाहिए। राजू, यस सर, आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ, कि हाँ सर, मुझे मेरा रूम साफ करना चाहिए और मैं करता हूँ। फिर टीचर ने कहा, गुड राजू, अच्छे राजू। नेहा, फिर नेहा नाम की एक लड़की बोली, सर आई ऑल्सो सर स्वीप माई रूम, मैं अपने कमरे का झाड़ू लगाती हूँ। आई फेच वाटर विथ माई मदर फ्रॉम वेल, कि मैं पानी भी भरवाती हूँ मम्मी के पानी भी लाती हूँ। आई हेल्प हर इन द किचन ऑल्सो, किचन में भी उनके साथ काम करवाती। फिर बिट्टू ने कहा, सर आई ऑल्सो हेल्प माई फादर एट अवर शॉप, क्या मैं भी हमारी शॉप में जाके के मेरे पापा की हेल्प करता हूँ। आज हम ये चैप्टर यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के होमवर्क में आपको कोई इस चैप्टर के जो डिफ़िकल्ट स्पेलिंग है वो करनी है, कंप्लीट डिफ़िकल्ट स्पेलिंग है। इसके आगे के चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उस चैप्टर की भी ये स्पेलिंग इसके अंदर ही है। तो होमवर्क में आपको ये 20 स्पेलिंग्स लिखनी है।